नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो 7 नवंबर को मनाया जाता है के बारे में बातचीत की थी। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में मैं आपके साथ एक एलोक्यूशन शेयर करना चाहती हूँ। ये एलोक्यूशन मैं आपको सुनाना चाहूँगी जो आज 32 साल के बाद मैं आपके सामने पब्लिकली इसको सुना रही हूँ। ये बहुत ही मार्मिक है। ये एक अंजलि वर्मा नाम के एक लड़की की व्यथा है जो कि ब्लड कैंसर से मर रही है और उसको कैसा महसूस होता है वो इस एलोक्यूशन के माध्यम में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। पर उसके पहले बताना चाहूँगी कि इस पीस को जो बहुत ही वेदना से भरपूर है बट एक बहुत ही सुंदर मैसेज देता है, इसको लिखा है श्री राजकुमार लाल जी ने, जो कि इंडियन रेलवे से बहुत ही हाई पोजीशन से रिटायर हुए हैं और बहुत ही अच्छी उनकी लेखनी है और बहुत ही वो कुछ लिखते रहते हैं। और ये मेरे जीवन का पहला एलोक्यूशन का पीस था जो मैंने उनका लिखा था और सबके सामने पेश किया था। 32 साल के बाद दोबारा पढ़ रही हूँ। आपका एप्रिसिएशन, आपका कोऑपरेशन मुझे ज़रूर चाहिए होगा। दोस्तों, इसको सुनने के पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि चाहे तो आप ईयरफोन लगा लीजिए या बिल्कुल शांत होकर इसको सुनिएगा और महसूस करिएगा दिल से उस व्यथा को कि जब कैंसर होता है तो मरने वाली स्टेज पे जब चौथे चरण में हम हों या कोई भी पेशेंट हो तो उसको कैसा महसूस होता है जब मौत सामने खड़ी हो। ये कुछ इस तरीके की व्यथा 18 साल के लड़की की है। इसमें इस प्रकार है कि बम्बई में ब्लड कैंसर से मरने वाली 18 साल की लड़की अंजलि वर्मा के अंतिम दिनों की व्यथा। इसका शीर्षक है सागर पाखी। जीवन के गुलाबी नाजुक किताब के 17 चमकते पृष्ठों के बाद पीले जर्द टूट टूट कर क्षरित होते 18वें पन्ने पर यकायक थरथरा कर कांप गया बम्बई का नया बसंत। हाँ, याद आया, ये मार्च है, 1972 का मार्च। माँ बोलती है, बगीचे का गुलाब खिल गया है, बोगेनवेलिया की लटें चूम रही हैं मेरे कमरे की खिड़की को। नन्हे शीबू के आगे के दांत आ गए हैं, एकदम गोल मटोल सा, हमेशा हंसता रहता है। माँ भी हंसती है, काला चश्मा पहनकर आंखों में, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ रो रही है क्योंकि माँ के गाल भीगे हुए हैं। और डैडी इतने चुप क्यों हो गए? खामोश। तन्वी उससे झगड़ा क्यों नहीं करती है? रोहन रह रह कर उसे सीने में भींच लेता है। क्यों उसकी छोटी से छोटी जिद मान ली जाती है? क्यों है सबकी आंखों में बेचारगी का भाव? क्या हुआ है सबको? क्यों अचानक सारे चेहरे बदल गए हैं? और मेरा चेहरा, यही आंखें जिन्हें रोहन 1000 बार चूमता था, एक पीला जर्द चारों ओर कालेपन का घेरा, ये सूखा निचला चेहरा। नहीं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, सब झूठ है। तुम बोलते क्यों नहीं? देखो, बाहर सब कुछ तो वैसा ही है। फिर क्या बदल गया हमारे बीच? और भीतर से उठते लंगड़े संशय का सवाल, मुझे क्या हुआ है? और अकस्मात मन के अज्ञात कोने से एक हल्का सा स्वर उठता है, तुम मर रही हो। अपने 18वें साल में तुम्हारा खून काला होता जा रहा है। डॉक्टर के चार्जशीट में काले अक्षरों में साफ साफ, पेशेंट अंजलि वर्मा, इनक्यूरेबल ल्यूकेमिया। और अचानक सारे सवाल ठंडे हो गए, सब कुछ जड़, एकदम सन्नाटा। भीतर तक नसों में कैद खून बर्फ की तरह जमता हुआ। नहीं नहीं, बंद करो दीवार घड़ी की टिक टिक, टाइम बम की तरह एक एक पल दहशत। हटाओ इस कैलेंडर के हाशिए को सामने से, ठहर जाने दो समय, अभी मैं जीना चाहती हूँ। एक पल, बस एक पल और जीने दो।
हे भगवान, अपनी इस बच्ची पर रहम करो। मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया है, लेकिन भय है कि बिस्तर की सलवटों को निर्जीव हथेली में भींचता चला जा रहा है। आंखों के आगे सारे चेहरे गडमड, घर, बगीचा, कॉलेज का रेस्टोरेंट, रोहन के साथ पिकेटिंग, किताबों की प्रेम पत्र, गुलाब, मेहंदी, दिसंबर की सगाई, एक रील की तरह हाफते हुए बिंब, जैसे ठहर जाता है कल्पना का स्पेक्ट्रम। दिमाग के अंधेरे में चीख उठता कोई चमगादड़, जलती हुई चिता, हजारों आयामों वाले स्फटिक चेहरे किसी सुरंग की ओर कहाँ जा रहे हैं। अर्ध चेतन अवस्था में कान के पर्दों से आ रही आवाजें, डॉक्टर मेहता, एग्जामिन हर प्लीज। सुन रही है माँ की चीख, महसूस करती है तलवे की मालिश, हथेली में घुसती सिरिंज, होठों पर महसूस करती है बदहवास रोहन की याचना, लौट आओ अंजलि, लौट आओ, मैं एकदम अकेला हो जाऊंगा। एक आवेग सा उठता है, जीने की भयानक चेष्टा, जिजीविषा टकरा रही है नसों में जमते खून के थक्कों से। जमीन, आसमान, माँ बाप, प्रेमी, आशा अभिलाषा, बगीचे के गुलाब पीछे छूटते चले गए। सब शांत, भीतर तक मौन, और भीतर कहीं से एक सुनहरा गीत उठा। ओ मेरे सागर पाखी, बढ़ी चल निविड़ के तम घोर से आगे, अज्ञात वासंती क्षितिज पर अनिवार। अतीत पीछे कंधों पर छूटता चला गया। आत्मा वाह अरे द्रष्टव्या, श्रोतव्या, मंतव्या, और सबको पत्थर करती हुई एक सरकारी आवाज, नो होप मिस्टर वर्मा, शी इज डेड, डेड। मृत्यु। अस्पताल में बेहोश माँ, जड़ हुए प्रेमी, बदहवास बाप और चीखती हुई बहन के सामने अपने 18वें बसंत में दर्द से थक कर बिस्तर पर निर्जीव पड़ी अंजलि वर्मा। सारे चेहरों पर एक ही सवाल है, हमें छोड़कर कहाँ गई? कहीं दूर खुल गया जैसे क्षितिज का विस्तार। नीली लहरों के ऊपर वो देखो जा रहा है पंख फैलाए शुभ्र सागर पाखी।